कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज मैंने बना के रखा है। और समबाहु त्रिभुज वो होता है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब एबीसी की भुजा हमें 2a दे रखी है। तो अगर एक भुजा 2a होगी तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, 2a होगी। और तीसरी भुजा भी क्या होगी, 2a होगी, ठीक है। अब हमें उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, देखो ये जो शीर्ष है यहाँ पर एंगल ए, ये हो जाएगा शीर्ष कोण, ये हो जाएगा शीर्ष कोण, ये हो जाएगा शीर्ष कोण। तो हमें किसी भी एक की लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। मैं यहाँ बी से भी बना सकती हूँ, सॉरी ए से भी बना सकती हूँ शीर्ष लंब, बी से भी बना सकती हूँ और सी से भी बना सकती हूँ। बट फिलहाल मैं यहाँ पर ए से बना रही हूँ। ये हो जाएगा आपका शीर्ष लंब, जो शीर्ष कोण से बनाया जाता है, राइट, वो कहलाता है शीर्ष लंब। और इसी शीर्ष लंब की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। इसे हम नाम दे देते हैं डी, राइट बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हाँ, शीर्ष लंब जो भी होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बेसिक पॉइंट तो हमें पता ही है। तो इस त्रिभुज के लिए भी ये 90 डिग्री होगा डी, और इस त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री होगा। अब फिलहाल हमारे पास 3 साइड तो है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने शीर्ष लंब डाला तो ये 2 त्रिभुज बराबर भागों में बढ़ गए। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं बी से डी तक की भुजा ए है और डी से सी तक की भुजा भी कितनी है, ए है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी, ये आप देख रहे हैं एडी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, जिसमें एडी शीर्ष लंब है, राइट। अब देखिए, अतः, और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं जो कोण डी है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, कि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडी, लंबाई फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम एडीसी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं या फिर एडीबी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 भुजाएं तो है। हमारे पास एसी है 2a और यहाँ से यहाँ तक डीसी है a, बट हमारे पास एडी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेके पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए बच्चों, अगर मैं एडीसी की बात करूं तो यह हमारा कर्ण हो जाएगा, एडी हमारा लंब हो जाएगा और डीसी हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, राइट। चलिए अब हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो कर्ण क्या है हमारा, एसी, तो यहाँ पर एसी का वर्ग, लंब क्या है एडी, तो एडी का वर्ग, प्लस आधार है हमारा यहाँ से यहाँ तक डीसी। अब इनके जो मेजरमेंट दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो कर्ण हमारे पास 2a है, तो यहाँ पर 2a का स्क्वायर, एडी फाइंड करना है हमें, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा बच्चों, डीसी कितना है, a स्क्वायर, राइट। अब देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर। यहाँ पर एडी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस का इधर लाके क्या हो जाएगा, वो माइनस का, और हाँ ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये हमारा 4a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा,
ये रहा ए डी स्क्वायर। 4a में से 1a गया तो कितना बचा, 3a स्क्वायर बचा बच्चों। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का वर्ग। अब हमें तो ए डी चाहिए ना कि ए डी का वर्ग, तो यहाँ से हम वर्ग हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट और यहाँ पर बचेगा सिंपल ए डी। अब देखो बच्चों अंडर रूट 3 का कोई स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं होता है, तो ये तो एटलीस्ट अंडर रूट 3 आएगा। बट अगर मैं a इंटू ए की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सिंपल ए बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पेयर बन रहा है। तो ये लीजिए ए डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में अतः शीर्ष लंब की लंबाई, अतः शीर्ष लंब AD की लंबाई बराबर अंडर रूट 3a है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, छोटा सा समय कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक